ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज विवाह संस्कार में जो है पाणी ग्रहण संस्कार का जो महत्व है उसके बारे में हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। यह जो है जो हिंदू संस्कार राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा कृत है। तो आज हम लोग वधू के विकास के संकेत के बारे में विचार करेंगे। तो अब वर्ण ऋचा का उच्चारण करते हैं, जिसके द्वारा वह वधू को ध्यान दिलाता है कि वह युवती हो चुकी है और उन दोनों को पति और पत्नी के दायित्व पूर्ण जीवन में प्रवेश करना है। प्रथम सोम ने तुझे पत्नी के रूप में प्राप्त किया, तब गंधर्व ने अग्नि तेरा तृतीय पति था और चौथा मैं मनुष्य जन्मा। सोम ने तुझे गंधर्व को दिया, गंधर्व ने अग्नि को दिया और अग्नि ने ऐश्वर्य तथा पुत्रों के लिए तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया। शायर ने इस रहस्यपूर्ण ऋचाओं की व्याख्या इस प्रकार की है। अभी जब हम काम भोग की इच्छा उत्पन्न नहीं हो पाती, उस समय सोम कन्या का उपभोग करता है। जब यह आरंभ ही होती है तो उसे गंधर्व ग्रहण कर लेता है। तो और विवाह के समय वह उसे अग्नि को हस्तांतरित कर देता है, जिससे कि मनुष्य उसे ऐश्वर्य तथा संतति उत्पन्न करने के लिए प्राप्त होता है। स्मृतियों की व्याख्या आदि से स्पष्ट है कि स्त्रियों का भोग तथा प्रथम सोम गंधर्व को और अग्नि करते हैं और मनुष्य को उनके पश्चात ही उन्हें प्राप्त होता है। किंतु इसमें स्त्रियों को दोष या पाप नहीं लगता। सोम ने उन्हें पवित्रता दी है, गंधर्व ने वाणी और अग्नि ने सर्वमेधत्व दिया है। इसके बाद जो है सो राष्ट्रभृत तथा अन्य यज्ञ। इसके पश्चात अनेक होम होते हैं, जिनमें राष्ट्रभृत जय, अभ्यातन और लाजा होम प्रमुख है। प्रथम 3 होमों में वर को ज्ञात या अज्ञात अनिष्टकारी शक्तियों पर विजय तथा उनसे रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का समावेश है। अंतिम होम उर्वरता तथा समृद्धि का प्रतीक है। वधू का भाई अपनी बधी हुई अंजलि से अपनी बहन की बधी हुई अंजलि में समी पत्रों सहित कुछ पक्व अन्न डालता है। वधू खड़ी होकर के दृढ़तापूर्वक बधी हुई अंजलि से उनका होम करती है। उस समय वर इन ऋचाओं का उच्चारण करता है कि कन्या के अर्जमन देव के लिए होम कर रहे हैं। वह अग्नि का यजन करे, हे अर्जमन, हमें यहाँ से मुक्त करो, किंतु पति गृह से नहीं। स्वाहा। कन्या अग्नि की आहुति देते समय इस प्रकार स्तुति करती है कि मेरा पति दीर्घायु हो, मेरे संबंधी ऐश्वर्य संपन्न हो। अब आता है पाणी ग्रहण संस्कार। वर वधू का दाहिना हाथ ग्रहण करता हुआ और बोलता है कि तुम मुझसे मेरे साथ दीर्घायु जरिष्ठ हो। भाग विष्णु, सविता, पुरंधरी और इन देवों ने तुझे मुझे मेरे लिए सौंप दिया है, इत्यादि बातों के बारे में उनको कहता है। अस्मारोहण। अपने पति प्रति भक्ति तथा पातिव्रत्य में पत्नी को सुदृढ़ करने के लिए वर अग्नि के उत्तर में निम्नलिखित मंत्रों को दोहराते हुए वधू का दाहिना पैर पत्थर पर रखवाता है। इस पत्थर पर तू आरूढ़ हो, तू पत्थर के समान स्थिर हो, तू शत्रुवत आचरण करने वालों को अपने पैरों से रौंद डाल दो तथा शत्रु की मुंह की देव। यहाँ पत्थर शत्रुओं के दमन की शक्ति तथा उसमें दृढ़ता का प्रतीक है। इस क्रिया को अस्मारोहण कहा जाता है। अस्मारोहण। इस प्रकार पति के प्रति अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाने पर वर स्त्रियों की प्रशंसा में एक गीत गाता है, जिनका प्रतिनिधित्व यहाँ देवी सरस्वती करती हैं। अग्नि की प्रदक्षिणा। इसके पश्चात करते हैं। वर अधोलिखित मंत्र का उच्चारण करता है। उन लोगों में वधू यात्रा
के साथ सूर्या के द्वारा प्रदक्षिणा कराई है। हे अग्नि, तू पुनः पतियों को प्रजा तथा संतति सहित पत्नी जाया प्रदान कर। लाजा होम से लेकर समस्त क्रियाएं पुनः दोहराई जाती हैं और वधु अग्नि में अवशिष्ट लाजा की टोकरी से भगाय स्वाहा कहते हुए आहुति देती है। उसके बाद प्रक्रिया आती है सप्तपदी की। तदंतर सप्तपदी होती है। पति पत्नी को उत्तर दिशा में निम्नलिखित शब्दों के साथ 7 पग चलता है। ऐश्वर्य के लिए 1 पद हो, ऊर्ज के लिए 2 पद हो, भूति के लिए 3 पद हो, सुख के लिए 4 और पशुओं के लिए 5 हो, ऋतुओं के लिए 8 हो, हे मुझसे सख्य 7 हो। इस प्रकार तू मेरी अनुव्रता हो। उपयुक्त पदार्थ सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अनिवार्य है। वैधानिक दृष्टि से यह क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तपदी के पश्चात वैध रूप से विवाह पूर्ण समझा जाता है। वधु का अभिसिंचन। सप्तपदी के पश्चात वधु के सिर पर इस मंत्र के द्वारा अभिसिंचन किया जाता है कि हे सौभाग्यशाली, अधिकतम सौभाग्यशाली जल, ए शांततम जल तुम्हें औषधि प्रदान करे। सभी धर्मों में जल का औषध के तत्वों तथा पवित्रता से संपन्न होना सुप्रसिद्ध है। इस विधि के द्वारा वधु को शारीरिक दोषों से मुक्त तथा वैवाहिक जीवन के लिए पवित्र समझा जाता है। हृदय स्पर्श। अब वधु के दाहिनी ओर जाकर वर इन शब्दों के साथ उनके हृदय का स्पर्श करता है कि मैं अपने व्रत में तेरा हृदय धारण करता हूँ, तेरा चित्त मेरे चित्त का अनुगामी हो, मेरी वाणी में तू एकाग्र मन से निवास कर, प्रजापति तुम्हें मुझसे संबद्ध करे। हृदय भावों का केंद्र है। इसके स्पर्श द्वारा वर प्रतीक रूप से उन्हें उद्धृत तथा प्रवाहित करना चाहता है, जिससे वे उसके हृदय में मिल जाएं और इस प्रकार स्नेह से संसार से उन्हें संयुक्त करें। वधु को आशीर्वाद। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करता हुआ उपस्थित अभ्यागत संबंधियों को वधु को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता है। यह स्त्री सुमंगली है, आओ और इसे देखो, उसे सौभाग्य प्रदान करो। आप लोग विदा, यह स्त्री सुमंगली है, आप लोग विदा हों। इन सब सिंदूरदान होता है। इस समय सिंदूरदान होता है। आधुनिक वैवाहिक विधानों यह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, किंतु गृह सूत्रों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। पद्धतियों में कहा गया है कि चलन आचार के अनुसार सिंदूरदान आदि किया जाता है। आजकल इस प्रथा को सुमंगली कहा जाता है। यह नाम उपयुक्त आशीर्वाद में आए हुए सुमंगली शब्द के आधार पर पड़ा है। वृषभ, चर्म पर बैठना। गृह सूत्रों के अनुसार आशीर्वाद के पश्चात एक सबल पुरुष स्त्री को झटके के साथ पकड़कर पूर्व या उत्तर दिशा में मार्ग दूर अवस्थित घर में एक लाल बैल के चमड़े पर बिठाया जाता था। यहाँ गाय या घोड़े और मनुष्य बैठें, यहाँ शस्त्रदानों के साथ यज्ञ हों, यहाँ पुखा आसीन हो इत्यादि उद्देश्य से। तो चमड़ा जो है सो उर्वरता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय प्रथाएं विवाहिक क्रियाओं में सबसे पहले जो है सो ग्राम वचन या पुरानी महिलाएं जो हैं या प्राचीन लोग हैं उनका जो है सो अनुसरण किया जाता है और उनके कथन के आधार पर सारा जो है सो कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए स्थानीय महत्व जो है, परंपरा जो है, जो परिपाटी है, उसको कभी भी भूल करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो विवाह की दक्षिणा। तो विवाह के दक्षिणांत में संस्कार कराने वाला पुरोहित दक्षिणा प्राप्त करता है। गृह सूत्रों के अनुसार आचार्य को ब्राह्मण द्वारा 1 गाय, क्षत्रिय द्वारा 1 ग्राम तथा वैश्य द्वारा 1 घोड़ा दक्षिणा में दिया जाना चाहिए। आजकल गाय तो केवल औपचारिक दक्षिणा रह गई है, लिखियो। खैर, उसके बाद सूर्य, दिन में शादी हो तो सूर्य का दर्शन, अथवा रात में शादी हो तो ध्रुव का दर्शन। जिस तरह ध्रुव अटल है, अजर अमर है, सत्य है, उसी तरह हम लोगों का यह विवाह संस्कार जो है सो रहे, अटल रहे। हे चपले, तू मेरे साथ ध्रुव हो। बृहस्पति ने मुझे तेरे हाथ सौंपा है। तू अपने मुझ पति से संतान प्राप्त करती हुई और शरद ऋतु पर्यंत जीवित रह, 100 वर्षों तक जीवित रह। त्रिरात व्रत कहीं कहीं है परंपरा के पश्चात त्रिरात व्रत का क्रम आता है। 1 वर्ष 12 दिन 6 रात्रि या न्यूनतम 3 दिन तक लवण क्षार युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भूमि पर स्नान करना चाहिए, सहवास से दूर रहना चाहिए इत्यादि जो शास्त्रीय परंपरा है, इसका विधि विधान किया गया है।
ऐसा जो है सो संस्कारों ने क्या है, वधू का उद्वाह और उसे शुरुआत। प्राचीन काल में विवाह संस्कार की समाप्ति होने पर विवाहित दंपति उपयुक्त वाहन से अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे, और जब वधू उस घर आरूढ़ हो जाती थी तो पति उसे कहता था, अब तू मेरी स्वामिनी होगी और मेरे लिए 10 बुजुर्ग बनकर अपने ससुर तथा सास की साम्राज्ञी हो। तू इन तथा ऐश्वर्य तथा सभी वस्तुओं की साम्राज्ञी हो। वर्तमान हिंदू समाज में विवाह के अवसर पर वधू अपने नवीन घर को नहीं भेज जाती और किसी प्रकार भेज जाती है तो औपचारिक रूप से भी केवल 1-2-3 दिन के लिए। आजकल सामान्यतः द्वितीय विवाह का गमना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त बाल वधू में न हो तो उक्त वक्तव्य को समझने की क्षमता होती है, इसलिए स्वामिनी बनने का विशेष अधिकार भी उसको प्राप्त किया जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगली विचार विमर्श जो है हम लोग विवाह के संबंध में अगले दिन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।